बात करेंगे एक यूपी के सीईओ साहब के बारे में, जिनके बारे में कहा गया कि उनके पास 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति है, जिसकी वजह से जो सरकार है उसने सीईओ साहब को निलंबित कर दिया। अब सीईओ साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपलोड किया है और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों पर खुलकर बात की है। यूपी के सीईओ साहब जिनका नाम है ऋषिकांत शुक्ला, जिनको दुनिया में लूटपाट की जो घटना है उसके लिए अपॉइंट किया था पुलिस विभाग में, लेकिन सीईओ साहब ने उल्टा ही काम किया। कुछ ही सालों में ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली। तो ऐसे ही लोग नहीं कहते कि ये पुलिस वाले भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, हर काम के लिए पैसा मांगते हैं। ऐसे जब न्यूज आती है, घटना होती है, तो इस बात को और भी मजबूती से प्रबल बना देती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सीईओ साहब तब चर्चा में आ गए जब उनका नाम कानपुर के अखिलेश दुबे के साथ करीबी होने की चर्चा सामने आई। सीईओ साहब जो थे, उनके बेटे की शादी भी एक धूमधाम से की गई, एक आलीशान रिजॉर्ट में की गई थी, और इस शादी में यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी न केवल शामिल हुए थे, साथ ही साथ सीईओ साहब के साथ उन्होंने डांस भी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि सीईओ साहब ऋषिकांत शुक्ला की जो पहुंच थी वो काफी ऊपर तक थी, जिसकी वजह से ही उन्होंने कुछ ही साल की सर्विस में एक अच्छा खासा संपत्ति को अर्जित कर लिया था। जांच की गई और ये पता लगाया गया कि सीईओ साहब के पास बहुत सारा धन भी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो सरकार है, अब उन्होंने सीईओ साहब को निलंबित कर दिया है, और इसके बाद ही जो सीईओ साहब है उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाकर डाला और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने सब कुछ बताया कि ये आरोप किसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अखिलेश दुबे और सिर्फ मेरे और अखिलेश दुबे के बीच लीगल एडवाइजर और पुलिस अधिकारी के रूप में संबंध है। इसके अलावा मैं अखिलेश दुबे को बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं सिर्फ उसको एक लीगल एडवाइजर के तौर पर ही जानता था। जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था तो उस संबंध में लीगल सलाह लेने के लिए मैं अखिलेश दुबे के पास जाता था। तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा अखिलेश दुबे के साथ कोई लेना देना नहीं है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी या लीगल टेक्निकल पूछना होता था तभी मैं अखिलेश दुबे के पास जाता था, क्योंकि वो एक एडवोकेट था। इसके अलावा मेरा और अखिलेश दुबे का कोई लेना देना नहीं था। दूसरे आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि मेरे बेटे के पास 33 कंपनियां हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी खबर है वो बिल्कुल झूठ है। मेरे बेटे के पास कोई भी कंपनी नहीं है। तीसरा आरोप उन पर लगाया जा रहा है कि उनके पास 100 करोड़ से भी अधिक की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ना ही मेरी कंपनियों का 100 करोड़ का टर्नओवर है। ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। उन्होंने कहा अपने वीडियो में, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया है, उन्होंने कहा अपराधी और माफिया मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैंने डिक्टो गैंग, जिसने एसटीएफ के धर्मेंद्र सिंह को मारा था, कोलकाता में पकड़ा था, जिसके बाद जो सरकार है उसने मुझे 1 लाख का रिवॉर्ड भी दिया था। और ऐसा लगता है कि जो ये डिक्टो गैंग है यही मुझे मिलकर साजिश करके मुझे फंसा रहा है, क्योंकि मैं ही वो इंसान था जिसने 3 दशक का आतंक का पर्याय बने डिक्टो गैंग का सफाया किया था। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं, माफिया हैं या ड्रग्स तस्कर हैं, वो भी ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मुझको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पे, और अपने परिवार पर लग रहे सारे आरोपों को खुलकर इस वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में बताया है।